हेलो दोस्तों, आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारा परसेंटेज का चैप्टर नंबर 4 है। हमने लास्ट लेक्चर तक 46 सवाल तक कर लिए हैं। अब हम 47 सवाल से आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 47, हाफ परसेंट का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। ऐसे दिया हुआ है कि आपको हाफ परसेंट का मान दशमलव भिन्न में पूछा है। तो दशमलव भिन्न में बनाने के लिए सबसे पहले तो 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, 0.5% ये लिख सकते हैं। दशमलव भिन्न में बनाने के लिए हमको सबसे पहले भिन्न में चेंज करना पड़ेगा, और जब भी परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। ये हो गया। अब इसे जितनी नीचे 0 है उतना बाएं साइड दशमलव खिसक जाएगी। तो 5 1 के बाद तो है ये, तो 2 0 और आके यहाँ लग जाएगी। ये आंसर आ गया। सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। एक ए है, एक बी है। तो हम इन सवालों को कैसे करेंगे। ए की आय मानी 10 और 10% अधिक, 10 का 10% एक अधिक तो कितनी हो गई 11। तो आय, तो बी की आय ए की कितनी परसेंट है, एक का ही तो अंतर है। अब एक किसके ऊपर निकालेंगे, 11 के ऊपर। तो 100, ये आता है 9 सही 1/11%। सवाल नंबर 49, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, पायल और नीता कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो 4 थी, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 5। तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो अब पूछा गया है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है। पायल का वेतन इससे कितना कम है, यानी इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ कितने की कमी है, 1 की कमी है। रिस्पेक्ट में किसके, नीता के। तो 1/5 इंटू 100 यानी 20%। ये हो चुका है। सवाल नंबर 50 में क्या कहा गया, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो एक ए है, एक बी है। बी की आय 30% अधिक है, यानी इसको 100 तो कितनी अधिक, 30 अधिक 30, तो ये कितनी हो गई 130। तो ये कितनी कम है इससे, 30 कम है। पूछा क्या है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो बी की आय कितनी कम है, ए के संबंध में। तो 30 कम है, किसके संबंध में, ए के संबंध में। जिसके संबंध में उसको नीचे लेते हैं, इनटू परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0। 13 का जब इसमें, तो 13 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है, 13 को आता है, ये तो 3 हो गया। और 13 का आता है 7 सही 9/13।
3 7 है 21 और इनको करेंगे तो 3 9 27/13। तो कितना आ चुका है आंसर? आंसर आया 21 और 2 23 सही 1/13। प्लस साइन हट चुका है, 23 सही 1/13 ये आंसर आ गया। सवाल नंबर 51। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितनी कम होगी? एक तो दीपक है और एक अनिल है। ये 100 था तो ये 60 हो गया, 160 क्योंकि 60% अधिक। तो कितना कम? 60 कम। किस पर कम? अनिल के संबंध में। तो कितना आ चुका है? 0 से 0 16 आया है क्यों? तो 16 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 16 की होती है 6.25। 6 × 6 सही 1/4। अब 6 सही 1/4 को करेंगे तो कितना आएगा? 6 6 36 और 6 तो 1 गया 37 सही 2/4 वो हो गया कट के 1/2। तो 37.5% इसकी वैल्यू आ चुकी है। फिफ्टी टू। यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने परसेंट कम है? सेम वैसा ही सवाल है। एक x है दूसरा y है। x y से यानी x 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो यदि ये 10 है तो ये 1 बढ़कर कितना हो जाएगा? 11। तो ये कितना कम है? 1 कम है 11। तो y x का कितना परसेंट है? तो ये यही पूछा है से कितने परसेंट कम है, यानी कि 1% कम है। 1% कम है तो 9 सही 1/11 ये आंसर आ जाएगा। इतना कम है। अगला सवाल, सवाल नंबर 53। यदि a की आय b की आय से 20% कम है तो b की आय a की आय से कितने परसेंट अधिक होगी? सवाल नंबर 53 में a और b दो बंदे हैं। a की आय b की आय से 20% कम, यानी b की 100 मानी तो a की कितनी हो गई? 80। या फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो b 5 है, 1 की कमी हो गई, कितना हो गई? 1 की 4। तो b की कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो 1 ज़्यादा है 4 के संबंध में, तो परसेंटेज 25%। सवाल नंबर 54 बनाओ। 54 में क्या कहा है? यदि a की आय b की आय से 25% कम हो तो b की आय a की आय से कितने परसेंट अधिक है? इसमें भी a और b दो बंदे हैं, सेम वैसा ही सवाल है। a की आय b की आय से कितनी कम है? 25%। तो इसे 4 माना
ये 3 हो गया, क्योंकि 25% था और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। तो बी 4 लिया, एक का कमी की तो ये 3 आ गया। तो बी कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। किस पे रिस्पेक्ट में पूछा है? ए के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो कितना हो गया? 33 सही 1/3 की कितना परसेंट के बराबर? 33 सही 1/3% के बराबर होता है। ये आंसर हो गया। अगला 55। 55 में क्या कहा गया? यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? ए बी। ए की आय बी से 50% कम है, यानी कि ये 2 है तो ये 1 है, क्योंकि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। यदि ये 2 है तो ये 1 कम हो गई, और कितनी ये? तो ये कितनी ज़्यादा है? 1। किसके रिस्पेक्ट में? ए। तो पूछा जाए बी ए का से कितना अधिक है, तो 1 पे अधिक है। तो कितना हो गया? 100% उसकी आय अधिक है। सवाल नंबर 56। ये थोड़ा सा अलग आ चुका है, अभी तक तो सेम सवाल थे। सवाल नंबर 56। ए का 60%, तो ए इंटू 60/100, 0 से 0 काट दी। बी का 3/4, 3/4, 3 से कटा 2 बार, 2 से कटा 5 बार। A/5 आ गया और B/4 आ गया। यदि A5 उधर जाएगा और B को इधर लाते हैं, A/B 5/4, यही अनुपात आ गया, यानी A/B कितना आ गया? 5/4। सवाल नंबर 57। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का 35%, 35% कितना होता है? 100, यानी परसेंट का साइन था उसे हटाया, नीचे 100 आ गया। ये 5 से कटेगा 7 बार और ये 5 से कटेगा 20, तो हम लिख देते हैं 7/20। एक संख्या x से कितना अधिक है? 35, यानी उस संख्या को इसमें से घटाया तो 35 आ गया। अब 0 से 0 कट गई, 2 से करा तो 37 बार जाएगा, और 37 से 7 7 49, 4 हासिल, 7 21 और 4 7 21 और 4 25, इतना आ चुका है। तो x उधर चला जाएगा और 35 इधर आएगा, तो माइनस का माइनस, ये इधर आया। 35 बराबर x घटाया तो 4 2 2 x का मान, तो वो संख्या है 224। 57 नंबर नहीं। हाँ, तो हमें पूछा है x का 2/5%, तो 224 का 2/5% कितना है? ये भी नहीं आएगा, कहीं गलती हो चुकी है। 35 नहीं है, 34 है, तो यहाँ 34 घटेगा तो ये कितना आएगा? 225 आएगा, और ये 225, तो
225 इंटू 2/5, ये पूछा है x का 2/5। तो 5 से गया 4 बार, 5 से गया 5 बार, आंसर आ चुका है 90। सवाल नंबर 58। 58 में क्या कहा है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वर्धियां किस एकमात्र मूल्य वर्धि के समतुल्य है। तो इसमें आपको सिंपल सा है, एक फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, ये था टोटल परसेंट चेंज का। तो इसमें 10%, एक के बाद एक 10, तो पहले 10 की वृद्धि हुई, फिर 10 की वृद्धि हुई, 10 इंटू 10 100 बटे 100, तो ये आ चुका है 1। तो टोटल कितना आ गया, 21% की वृद्धि हुई। एक तरीका तो ये है। दूसरा 100 था, माना 100 स्टार्टिंग में था, 10% की वृद्धि, तो कितना हो गया वो 10% की वृद्धि 110% इसका, और वापस 10, तो इसका वापस 110। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुकी है, और इन दोनों से ये कट चुकी है, तो कितना आ चुका है, नई वैल्यू आ चुकी है 121। पहले थी 100, कितने की वृद्धि हुई, टोटल 21 की वृद्धि हो चुकी है। दूसरा तरीका ये है। सवाल नंबर 59। 59 में क्या कहा गया है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो वही फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। पहले 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, और ये 20 202 आ गए, तो 30 32, टोटल 32% की वृद्धि। और पूछा क्या है, 32%। अब यानी पहले मूल्य कितना था, 32% की वृद्धि हो गई है। यदि पहले 100 रुपए का था कोई चीज, तो अब कितने की आई, 132 की आएगी। और इस 132 की वैल्यू दी गई है 33, इस 32 की वैल्यू कितनी दी गई है 33, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 33 बटे 132, और ये आ चुकी है 11 से गया 3 बार, 11 से गया 12, 1/4, 1/4। तो 100 की वैल्यू 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 1/4 25, यानी कि प्रारंभिक मूल्य उसका 25 था। 25, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, 25 रुपए। इस प्रकार से आ गया। साठ 20% और 5% के दो क्रमागत बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। बट्टे का मतलब डिस्काउंट। तो पहले 20% का दिया, वही फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो पहले 20% माइनस कर दिए, फिर 5% माइनस कर दिए। अब 20 और 5 दोनों, तो माइनस और माइनस कितने हो जाएगा, प्लस, और ये आ चुका है 100/100। तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो ये बचेगा 1। यहाँ टोटल कितना आया है 25, माइनस का 25 और 1, तो माइनस का 24%,
यानी 24% का बट्टा दिया है कुल मिलाकर। सवाल नंबर 61। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितनी होगी? तो वही फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। पहले 20 की वृद्धि की है, फिर अगेन 20 की वृद्धि की है, और ये 20 इंटू 20 400 बटे 100। तो 0 से 0, 0 से 0, यहाँ कट के 4 बचेगा। 20 और 20 40, तो टोटल वृद्धि हो गई 44%। सवाल नंबर 62। 62 में क्या कहा है? जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? ये पहले जैसा है कि जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो 10 थी तो कितनी हो गई? 1 कम होकर 9 हो गई, क्योंकि ऊपर 1 है इसलिए कि नीचे वाला तो कुल और ऊपर वाला उसका परसेंट, यानी कि 10 पर 10% कितना होता है? 1% के बराबर। तो 10 पर 10% कम, तो 10 पर 1 कम हो गया। यदि 10 रुपए पर 10% कम होते हैं तो उसका मतलब है 10 रुपए पर 1 रुपए कम हो गया। तो यहाँ कितना बढ़ाना पड़ेगा? 9 पर 1 बढ़ाना पड़ेगा। किस पर? 9 पर। 1 बढ़ा है 9 पर। परसेंट निकालना है तो 100 से, और ये वैल्यू 1/9 कितने परसेंट? 11 सही 1/9% के बराबर होता है। बस। सवाल नंबर 63। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या कितनी है? एक संख्या में से 600 के घटाने पर एक संख्या मानिए x में से 600 का 75% कितने के बराबर होता है? हम लिखेंगे 75/100। ये कटेगा 3 4, तो इसको हम 3/4 लिख देते हैं। 3/4 3/4 का 2/3 का 2/3 यानी 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या कितने के बराबर आ गई? 320 के बराबर आ चुकी है। तो x का मान पूछा है। 3 से 3, 1 से 2 बार, ये 2 से कटा 300 बार, तो x का मान कितना आ गया? 620 आ चुका है। सवाल नंबर 64। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें आप किस तरीके से करेंगे? 30 पर इसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। एक तो ये है कि x प्लस वाई प्लस XY/100। इस प्रकार से आप, क्योंकि ये एक प्रकार से क्रमवार बढ़ने या घटने का ही सवाल है, तो सबसे पहले हम फलों का मूल्य बढ़ा दिया। 30 फलों के मूल्य में 30% की कमी हो गई, पहली चीज।
फिर उसके बाद में बिक्री को 40% बढ़ा दिया, इस प्रकार कर सकते हैं इसको। तो 30% की कमी प्लस 40% की वृद्धि, अब ये हो जाता है 1200/100। तो 0 से 0 कट चुकी है, 30 जाएगा तो 10 आएगा, और 10 तो -2 की कमी हो चुकी है। इस प्रकार से कह सकते हो, यानी 2% की क्या हुई, हानि हुई। तो हानि नहीं, 2% की हानि हुई, कमी हुई, हानि नहीं या कमी बोले। 2% की उसके विक्रय मूल्य पर क्या 2% की कमी हो चुकी है, उसके विक्रय मूल्य में कमी। दूसरा तरीका, इस तरीके से आप इस सवाल को समझ सकते हैं कि एक तो मूल्य और दूसरा क्वांटिटी, यानी वस्तु मान लो क्वांटिटी कितनी बिकी। तो हम कहते हैं इसको भी 100 ले लिया और इसको भी। मूल्य में 30% की कमी, 100 से कितना हो गया, 70 हो गया। और बिक्री में क्या हुआ, 40% की वृद्धि, 140 हो गया। तो एक वस्तु, जितनी वस्तु आप लोगे उतनी वस्तुओं को मूल्य से गुणा कर देते हैं। जैसे आपने 5 पेन लिए, एक पेन 5 का आता है, 5 5 है 25 हो। इसी प्रकार टोटल मूल्य कितना हो गया, 10,000 हो गया। और यहाँ कितना हो गया, बढ़ने घटने के बाद 00, 14 7 है, 14 70, 84 और 98। तो कितना कम हो गया, 98 क्या 96, 14 7 98, कितने की कमी, 200 की कमी। 200 कम हो चुके हैं, किस पर, 10,000 पर। तो परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2, 2 0 से 2, तो 2% की कमी हो चुकी है। इस प्रकार आप इस समझ सकते हैं। सवाल नंबर 65, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने % कमी करनी होगी कि उसके परिवार का खर्च न बढ़े। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 40/100, और ये हो गई 2/5। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती तो आप उसको इस प्रकार निकाल, जैसे 40% दिया, इसे 100 से डिवाइड किया, 0 से 0, 2/5, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली। वैसे आपको याद करनी है 20 तक। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 2/5, ये हो चुकी है फ्रैक्शन वैल्यू। अब चीनी के भाव बढ़ चुका है, तो 5 पर कितने की वृद्धि हुई है, 2 की। पहले 5 था, 2 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, 7। तो 7 पर हमें 2 की कमी करनी पड़ेगी। 2 की कमी किस पर, 7 पर कमी करनी पड़ेगी। तो 7, 1/7 कितने के बराबर होता है, 14। 2 इंटू 14.28, तो 2 को करेंगे तो 28.56% की क्या है, 28.56% की कमी करनी पड़ेगी उनको अपनी खपत में। ये आ चुका है आपका भी। या फिर इस तरीके से इसमें जिस प्रकार आंसर दिया गया है तो वो होता है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, तो 14 दूनी 28 और 4/7, ये हो चुका है। सवाल नंबर 66, में क्या कहा है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर
उस वस्तु की खपत को कितने % कम किया जाए कि खर्च न बढ़े। तो यानी कि वो पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो पहले 5 रुपए की थी, अब क्या हुआ है, भाव बढ़कर 6 हो गया। कितने एक बढ़ा है, बढ़कर 6 हो गया है। तो हमें खपत में 1 की कमी करनी पड़ेगी, तब हम 6 से 5 पर पहुंच पाएंगे। तो 1 की कमी की है 6 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी, 16 सही 2/3% की। 67, सवाल नंबर 67। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। मूल्य पहले 10% की बात करें तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो हम कहेंगे स्टार्टिंग में 10 था, 1 की कमी हो गई, तो कितना हो गया, 1 की कमी होने पर 9 हो गया। ये तो मूल्य था। अब वो पहले भी उतने ही रुपए खर्च करती थी। जैसे कि आप मान लो 5 रुपए की कोई चीज़ लाते थे और 6 चीज़ आती थी, टोटल 30 रुपए खर्च करती थी। 1 रुपए बढ़ने के बाद 6, और तो चीज़ें 6 आई, यानी 6 रुपए हो गया, तो वस्तुएं कितनी आई, 5 आएगी। और अभी भी उसका खर्च नहीं बढ़ा है। इसी प्रकार तो मूल्य जब 5 से 6 हुआ और वो अपना टोटल खर्च नहीं बढ़ाती है, तो वस्तु की खपत क्या हुआ, 6 से 5 हो चुकी है। इसी प्रकार यहाँ पर है, यानी 10 से 9 हो चुका है। तो हमें खपत का मूल्य क्या हो चुका है, कम 67, हाँ, मगर उसका खर्च नहीं बढ़ रहा है। तो जो खपत का अनुपात है वो उल्टा हो जाएगा। इसका कहने का मतलब 9/10। तो मूल्य का अनुपात और खपत का अनुपात उल्टा हो जाता है यदि उनका कुल खर्चा नहीं बदलता है। तो खपत का अनुपात 9:10 हो गया। अब कितनी ज़्यादा आती है, 1 ज़्यादा आती है। और हमें कितना दिया गया है, 6.2 किलोग्राम दिया गया है। तो पूछा कब का है, चीनी घटा हुआ मूल्य, तो नया वाला मूल्य तो 10 से किया, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 62 आ गई। तो प्रति किलोग्राम मूल्य, तो टोटल रुपए कितने खर्च करती है, इतने। और कितनी आई, 62 से डिवाइड, तो 2 से काटा तो यह 31, ये 5 5 8, 31 से कम 31, एक बार गया। फिर बचे 4 और 2, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2 और पीछे 8, तो 8 से गया 3 8 24, तो फिर आया 8। तो ये आ चुका है 8 रुपए प्रति किलोग्राम उसका मूल्य हुआ। 62 किलोग्राम उसने खरीदा है बाद में, तो मूल्य आ चुका है घटने के बाद में 18 रुपए। सवाल नंबर 68। किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व परिवर्तित रहता है। वस्तु के उपभोग में कितने % वृद्धि हुई। ऐसे सवालों में क्या कि कर, प्रति वस्तु पर कितना कर लगा, यानी 100 रुपए की चीज है, सरकार उस पर 5% का टैक्स लेती है। तो जैसे आपने 100 में खरीदते और 5 रुपए सरकार को जाते हैं, 95 रुपए कंपनी को।
और कितनी वस्तुएं आपने खरीदी, जैसे एक वस्तु खरीदी तो सरकार को 5 रुपए मिले, 2 खरीदी तो 10 मिले। तो ये क्या हो गया, वस्तु की संख्या इंटू कर बराबर क्या हो जाएगा, कुल राजस्व। कुल राजस्व ये हो चुका है। कर वस्तु की संख्या तो सरकार को कितना पैसा मिला वो आ जाएगा। तो बस इसी को ध्यान में रख के अपने को सवाल करना है। तो पहली चीज क्या कहा गया है, कर की दर को 10% कम कर दिया। कुल राजस्व चेंज नहीं हुआ है। कर मान लिया 100, 10% कम कर दिया, या फिर 10% आप मान लो। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो स्टार्टिंग में 10 था तो 1 की कमी हो गई, कितना आया 9। कुल राजस्व चेंज नहीं हुआ, पहले भी उतना ही। जिस प्रकार खर्चा पहले भी चेंज नहीं हुआ, बाद में भी चेंज नहीं हुआ, इसी प्रकार राजस्व भी चेंज नहीं हुआ। तो कर में कमी हो गई तो क्या होगा, राजस्व में यदि चेंज नहीं हुआ है तो वस्तु ज़्यादा लोग खरीदने लग गए हैं, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना, 1। तभी तो 9 से वापस 10 पे पहुंच पाएंगे। तो 1 की वृद्धि हो चुकी है 9 पर, तो 100 पर कितने की हो जाएगी, 11। सही, 1/9% की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार सवाल नंबर 69। या फिर आप राजस्व को इस प्रकार भी दे सकते हैं कि 10% कर की दर में कमी कर दी गई और वस्तु के उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखो, 10% की वैल्यू थी 1/10, यानी 10 पर 1 की कमी, ये हो गया 9। और यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। तो ये क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 9/10। तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किस पर, 9 पर। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, 1 बढ़ा 9 पर, तो 100 पर कितना, वही आंसर आ जाएगा 11। सही, 1/9%। इस प्रकार आप, और ये कुल पहले भी कितना है, 90 है, और बाद में भी कितना आ रहा है, 90 है। इस प्रकार देख सकते हैं आप। ये मूल्य था और ये वस्तु थी, कितनी वस्तुएं। सवाल नंबर 69। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी आई। तो दो चीजें दी गई है, एक तो कर और एक खपत। कर को क्या कर दिया गया है, 100 से 20% बढ़ा दिया गया, 120 कर दिया गया है। पानी की खपत को क्या किया गया है, 20% कम, यानी 100 से कितना कम कर दिया गया है, 20%। तो कितना हो चुका है, 80। तो ये टोटल कितना हो गया, 10,000। और यहाँ कितना, 96। कितने की कमी, 400 की कमी। कितने पर, 10,000 पर। तो परसेंट में वैल्यू तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से ये, 2 जीरो से ये, तो कितने आ चुका है, 4% की क्या हो चुकी है, कमी। तो कुल कर में कितने परसेंट की कमी हुई, 4% की कमी हुई। सवाल नंबर 70। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी।
मूल्य में कटौती। तो 20% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो 5 से कितनी हो गई, 1 कम यानी 4। कटौती कर दी गई। किस चीज में करी है, मूल्य में। तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की ही तो वृद्धि करनी पड़ेगी क्योंकि 1 की कमी हुई है। 1 की वृद्धि किस पर, 4 पर। 1 की वृद्धि 4 पर, तो 100 पर कितने की, 25 की वृद्धि। ये आ चुका है 25%। तो दोस्तों आज हम 70 तक ही सवाल करेंगे, कल इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।